हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास की एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे वृत्त यानी सर्कल के बारे में बात करेंगे। वृत्त से संबंधित जितनी आपकी समस्या है, यह वीडियोस को पूरा देखने के बाद आपकी सभी समस्या को खत्म कर दिया जाएगा मेरे दोस्त। इतना बेहतर अंदाज में पूरी बेसिक टू एडवांस वृत्त की इसमें चीज आपको देने वाले हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त यानी त्रिज्या किसकी दुगुनी होती है, व्यास क्या होता है, सभी के बारे में इसकी पूरी परिभाषा का पूरा डिटेल आपको इस वीडियोस में मिलने वाला है मेरे दोस्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मेरे दोस्त पहले परिभाषा को समझते हैं, पूरी डिटेल हम करके समझेंगे वृत्त के बारे में। यह वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं रहेगा, वृत्त से संबंधित जो क्वेश्चन होना सभी में। तो वृत्त क्या चीज होता है क्या चीज, परिभाषा क्या है, पर इस चीज को समझ लेंगे। हम परिभाषा को लिखते चलेंगे, बोलते चलेंगे, आप हमारे साथ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है परिभाषा, क्या कहता है, तो किसी निश्चित बिंदु, एक बिंदु लेते हैं, तो किसी निश्चित बिंदु को चारों तरफ समान दूरी पर, इसका दूरी सबका समान होना चाहिए, समान दूरी पर खींची गई रेखा द्वारा जो घिरा हुआ जो क्षेत्र एक आता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को वृत्त कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। इसका परिभाषा को फिर से समझिएगा कि किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर खींची गई रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। यह इसका परिभाषा है। तो उस निश्चित बिंदु को, यह जो बिंदु है, इसको वृत्त का केंद्र तथा खींची गई जो रेखा हम खींचे हैं, इसको वृत्त की क्या कहते हैं, तो वृत्त की परिधि कहते हैं। पहले हम इस परिभाषा को लिख लेते हैं, तब तो आपको समझाने में बहुत मजा आएगा और बेहतर मजा आएगा। तो क्या लिखते हैं, परिभाषा को लिखते चलेगा कि किसी निश्चित बिंदु के, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, चाहे चारों ओर चाहे चारों तरफ, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर खींची गई रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वृत्त कहते हैं। यानी किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर खींची गई रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, तथा उस निश्चित बिंदु को, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा खींची गई रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यानी किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर खींची गई रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, तथा उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वृत्त का केंद्र तथा खींची गई रेखा को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वृत्त की परिधि कहते हैं। फिर से परिभाषा को देखिएगा कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर या चारों तरफ खींची गई रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, तथा उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा खींची गई रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं। इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसको व्यास, किसको त्रिज्या किसको व्यास कहते हैं, पहले त्रिज्या को समझिएगा। आज आता है यहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स आता है इसका, त्रिज्या क्या चीज है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रेडियस कहते हैं। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या तो वृत्त के केंद्र एवं परिधि के बीच की दूरी को लिखते चले हैं। वृत्त के केंद्र एवं, वृत्त के केंद्र एवं परिधि के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो त्रिज्या कहते हैं। यानी वृत्त के केंद्र एवं परिधि के जो वृत्त के जो केंद्र है और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की त्रिज्या आपस में सभी त्रिज्याएं क्या होती है, तो आपस में बराबर होती है। इस चीज को आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसे
आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। छोटा आर लिखिए या बड़ा आर लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसे आर द्वारा निरूपित किए जाते हैं, यानी इसे आर द्वारा निरूपित किए जाते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मूला क्या होगी इसको आगे मैं आपको लिख दूंगा। इसके बाद होता है व्यास, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इसको डायमीटर। तो व्यास क्या है? तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वैसी सरल रेखा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वैसी सरल रेखा जिसकी दोनों शीर्ष पर, यह दोनों शीर्ष है, वहां पे वृत्त की जो परिधि है ना स्पर्श करती है, छूती है, इससे इसको लिख सकते हैं। यानी वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वैसी सरल रेखा जिसके दोनों शीर्ष पर वृत्त की परिधि स्पर्श करती है, वो व्यास कहलाती है। चलिए, ये तो परिभाषा है, ये तो पूरा परिभाषा मैं आपको यहां पे लिखते हुए परिभाषा को पूरा अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। उसके बाद इसकी पूरी चीज को मैं आपको समझाते चलेंगे, पूरा एकदम पूरा बेसिक चीज मैं दे दूंगा। इस चीज तो समझ गए हैं इसकी परिभाषा। यहाँ पे आता है कि त्रिज्या क्या है, जिसको रेडियस कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वृत्त के केंद्र एवं परिधि के बीच की दूरी को, जो है वृत्त का केंद्र है और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं, और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर आता है व्यास, जिसको इंग्लिश में लोग डायमीटर कहते हैं, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वैसी सरल रेखा है जिसके दोनों शीर्ष पर वृत्त की जो परिधि स्पर्श करेगी ना, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो त्रिज्या है व्यास की आधी होती है। जो व्यास है ना, इसका आधा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके आधा को त्रिज्या कहते हैं। और जो व्यास है त्रिज्या के कई गुना होता है, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इस चीज को हमको समझना है। इस फॉर्मूला के बेसिस पर इसको समझ ले या जैसे समझ ले। अब इसकी फॉर्मूला को हम समझेंगे, ठीक है। इस चीज को देखिएगा, अगर से यहां पे फर्स्ट इसका एक फॉर्मूला है, त्रिज्या बराबर हम लोग लिखते हैं व्यास बटा क्या हो जाता है? तो 2, और व्यास बराबर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? 2 गुना के त्रिज्या। यही से 2 चीज आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं कि जो त्रिज्या है व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या की क्या गुनी होती है? तो 2 गुनी होती है। एक फॉर्मूला भी आपका है। कोई क्वेश्चन में दिया रहता है कि भैया किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका त्रिज्या बताइए, तो झट से हम उसका आधा कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो उसका त्रिज्या हम लोग बता देते हैं कि भैया वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितना सेंटीमीटर है? तो 7 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर रहेगा। ये चीज है। इसके बाद आता है क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला भी इसका पाई डी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करने वाला वो फॉर्मूला है 2 पाई आर होता है। इसके बाद इसमें आता है कि वृत्त की परिधि, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरे महोदय क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। यही जो इसका मेन जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर पूरा वृत्त घूमता है। जैसा भी प्रश्न वृत्त का मिले ना, इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा और इससे प्रश्न भी आपसे बनने लगेंगे। पूरा बेसिक चीज में, अगर से हमारे चैनल पर आए हो ना, अगर जो कोई वीडियो मैथमेटिक्स का देख रहे हो ना, तो आपको पूरा दिल को छू जाएगा यह वीडियो, क्योंकि मैं इतना बेसिक करके देता हूं जिससे आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप कभी मैथ नहीं सीख रहे हैं ना, उस चीज को आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इतना बेहतर तरीका से भी आपको मैथ का कंसेप्ट मिल सकता है। इतना बेहतर अंदाज में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यानी इस चीज को देख लीजिएगा, इस फॉर्मूला जो 4 है यही तो आपको याद करनी है। याद क्या करना है, इसको समझना है। करना क्या है कि जो त्रिज्या है व्यास की 2 गुनी होती है, सॉरी आधी होती है, और व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब बनेगा फॉर्मूला, बनाएंगे हम क्वेश्चन। चलिए, यहां पे हमारे पास पहला नंबर जो क्वेश्चन आता है, बहुत शॉर्ट तरीका से हम क्वेश्चन को लिखते चलेंगे। कह रहा है वृत्त की परिधि, सॉरी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकाले। पूरा बेसिक है, जो फॉर्मूला है सब पर क्वेश्चन को हम लेते चलेंगे। यानी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया कि वृत्त की जो व्यास है कितना सेंटीमीटर है,
28 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या हमें बताइए। सॉल्यूशन में किस तरीका से हम लोग लिखते हैं देखिएगा, इस तरह से थोड़ा सा रिप्रेजेंट बहुत बेहतर तरीका से करेंगे। जो वृत्त का व्यास है, वृत्त की व्यास कितना सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई व्यास बटा कितना होता है, तो व्यास बटा के 2 होता है, और 28 बटा 2 हो गया, कट के कितना हो गया 14। तो हम लिख सकते हैं कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। यह आपको दिया हुआ है। कभी कभी दिया रहेगा इसी का उल्टा। क्वेश्चन सेकंड को समझिएगा मेरे दोस्त, पूरा बेहतर अंदाज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब रहेगा कि वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर हो, तो क्या निकालिए मेरे भाई, तो उसका व्यास निकालिए। यानी वृत्त का त्रिज्या दे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, उसका कहा है कि व्यास निकालिए। तो व्यास किस तरीका से होगा, वृत्त की त्रिज्या हमें दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। निकालना क्या है मेरे भाई, तो निकालना है इसका व्यास। तो व्यास बराबर होता है फॉर्मूला 2 गुने के त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या कितना है 3.5, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक चीज को समझिएगा, कभी भी हम लोग जब त्रिज्या, व्यास और परिधि को निकालेंगे ना, तो उसका जो यूनिट दिया रहेगा, जो इकाई दिया रहेगा, उसी इकाई को हम लोग लिखेंगे। सिर्फ क्षेत्रफल बारे में उसकी इकाई को हम लोग परिवर्तित करेंगे, वहां पे बदलेंगे। ये 2 क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं, ये 2 फॉर्मूला से। अब हम लोग वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल पर प्रश्न को यहाँ पे हम बनाएंगे। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है, तो इसमें पाई के बारे में जिक्र हुआ है। तो भैया पाई के बारे में जिक्र हुआ है, तो पाई का मान हम क्या होता है, तो पाई का मान मेरे दोस्त आप लोग जानते होंगे कि जो पाई का मान है वो हम लोग जानते हैं कि 22/7। सबसे ज्यादा यह चीज को यूज किया जाता है कि पाई का मान 22/7। ऐसे 3.14 तो उसको हमको ज्यादा यूज नहीं करना है, जो इस क्वेश्चन में वो दिया है उसी क्वेश्चन के साथ हम लोग वहां पर उसको करेंगे। तो अगला 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर हो तो क्या निकालिए, परिधि निकाले, परिधि निकाले। चलिए मेरे दोस्त, यानी कह रहा है कि वृत्त का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालिए उसका, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो परिधि निकालिए। जो हमें दिया गया है उस चीज को लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, तो 7 मीटर। निकालना क्या है, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो 2πr, 2 गुने पाई का मान 22/7, और जो त्रिज्या है वह 7 है, इससे कैंसिल कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर हो गया, तो 44 मीटर इसका क्या हो गया, तो आंसर हो जाएगा वृत्त का परिधि। अब मेरे दोस्त यहाँ पे जो बात आता है कि भैया अब हम परिधि हमको दिया रहेगा तो त्रिज्या को किस तरह से निकालेंगे। सेम फॉर्मूला को यूज करना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, उस तरह की क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या है क्वेश्चन अगला, कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या निकाले। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि अगर जब 22 सेंटीमीटर है तो क्या निकालिए मेरे भाई, तो त्रिज्या निकालिए। तो परिधि दिया हुआ है तो परिधि का ही फॉर्मूला लगा दीजिए कि वृत्त की परिधि, तो फॉर्मूला 2πr होता है। परिधि कितना है, तो 22 है दिया हुआ, और 2 गुने पाई का मान क्या रखेंगे, तो 22/7, और त्रिज्या r है, इसको हम तिरछे गुणा करते हैं, 22 गुने 7 हो जाएगा, और यह सब इसके बटा में चला आएगा, 22 गुना 2 बराबर r। इसे कैंसिल 7 बटा क्या हो गया, तो 7/2 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारे पास, तो इसका त्रिज्या निकल गया। यानी वृत्त की जो परिधि दिया रहेगा तो परिधि से त्रिज्या निकालेंगे। अगर यहाँ पे कहता कि व्यास निकालिए तो 2 गुने त्रिज्या करके इसको काट के हम लोग 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर जो इसका इकाई दिया रहेगा उस इकाई में इसको हम आराम से लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको आराम से समझ में आ गए हैं मेरे दोस्त। आगे के इसमें प्रश्न जो वृत्त का क्षेत्रफल पर है, किस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल वाले प्रश्न को हम लोग बनाते चलेंगे, देखते चलेगा। आपको पूरी अंदाज, बहुत बेहतर अंदाज में आपको पूरा मैं समझा दूंगा मेरे दोस्त।
इससे आप कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूं। तो हम लेते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर हो तो क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो जो हमें दिया गया है ना, पहले उस चीज को लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें दिया हुआ है कितना मीटर, तो 7 मीटर। निकालना क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, जो त्रिज्या है उसका 2 बार स्क्वायर कर दीजिए। 2 बार स्क्वायर करने का मतलब इसको कितना बार हम लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, कैंसिल, और हमारे पास आ गया 22 × 7, और 22 से 7 में गुना करेंगे 154 हो जाएगा। और जैसे ही क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल यानी जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। यही क्षेत्रफल का समझने का तरीका है। यानी हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है, इससे हम वृत्त का क्षेत्रफल को यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है मेरे दोस्त, अब उससे कहता क्या है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त की परिधि दिया रहेगा तो उससे क्या उसको निकालेंगे, उसको हम क्वेश्चन को समझिए, हम समझाते हैं। अगर से परिधि दिया हुआ है, अब कह रहा है भैया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, यह दिया हुआ है, कह रहा है क्षेत्रफल निकालिए। जैसे परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर लगाइएगा, इससे किसका माना जाएगा, त्रिज्या का माना जाएगा। और जैसे ही त्रिज्या का माना जाएगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला उसका मान निकालेंगे। जो वृत्त से संबंधित जो प्रश्न है ना, हम पूरा आपको बेहतर तरीका से इस वीडियो में हम डिस्कस कर दिए हैं। अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।